हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी तरह के लॉ रिलेटेड कोई एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए आप अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि उसका रिजल्ट क्या हो, फ्रूटफुल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो कोर्स बुक्स फॉलो करते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है, मतलब अगर हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गो थ्रू करनी है, दैट इज़ कवर्ड अंडर द बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट का काम क्या है दोस्तों? बेयर एक्ट क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस में सेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे का वो पर्टिकुलर लॉ को लेजिस्लेट किया गया, दैट इज़ कवर्ड अंडर द बेयर एक्ट। कोर्स बुक में उसकी लेंथी जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो इंटरप्रिटेशंस हैं, केस लॉज हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट अगर आपको कोई भी स्क्रीनिंग लेवल, अगर आपको प्रीलिम्स या अगर आपको मेंस का बेसिक्स भी जानना है तो आपको बेयर एक्ट कवर करना बहुत ज़रूरी है एक बेस बनाने के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अब इन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन, मतलब जो दोनों चीज़ें हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। अगर बेसिक लॉ पढ़ना है आपको बेयर एक्ट कवर करना है, किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन देखनी है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, या फिर कोई ऐसा केस लॉ है, अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम तो आपको कोर्स बुक फॉलो करनी होगी। अगर आप कोर्स बुक फॉलो करते हैं, आप एक हैबिट बनाइए कि जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता है कोर्स बुक्स में, ट्राई टू नोट इट डाउन ऑन द बेयर एक्ट। इससे आपके ऑटोमेटिकली नोट्स तैयार होंगे प्रीलिम्स के लिए, या जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बेयर एक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कुछ ऐसी इलस्ट्रेशंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। एक तो इलस्ट्रेशंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स, सेक्शन नंबर्स, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डायरेक्टली बेयर एक्ट से पुट किए जाते हैं। अगर आप कोर्स बुक पढ़ते रहेंगे, लेट्स से एग्जांपल आपकी 1000 पन्नों की कोर्स बुक है, तो कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो बेयर एक्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन में पुट किए जाते हैं, राइट। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो बेयर एक्ट, इसको पढ़ना किस वे से है, उसमें कौन कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पार्ट्स कवर करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोर्स बुक पढ़ना भी ज़रूरी है और आपको बेयर एक्ट भी कवर करना है, दैट हैज़ टू बी डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कि कोचिंग लेते हैं क्लासेस, ठीक है, या कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट मिलता है उनको, ठीक है। उनको प्रीलिम्स लेवल पे ही, मतलब खुद पूरी की पूरी किताब अगर नहीं पढ़नी चलेगा, क्योंकि उनको बेयर एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, केस लॉज क्या है, उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या है, वो इन चीज़ों को जान पाते हैं। इसी वजह से जो सिलेबस है तकरीबन 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। रादर अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट हम खुद भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 से 8 महीने लगेंगे, उसमें क्या है, पहले कोर्स बुक पढ़नी होगी, वहाँ से कंटेंट समझना होगा, फिर बेयर एक्ट पे मार्क करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट को समझिए, उसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट एरिया जानिए हर सब्जेक्ट का। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब जो कोर्स बुक है, हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट कवर करना है, उस पर प्रॉपर मार्किंग्स लगाओ, ठीक है। और जो आपके डाउट्स हैं उन पे ज़रूर वर्क करो। अगर लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने कोई प्रोसीजरल लॉ में कोई पार्ट आप फॉलो कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक डाउट रह जाता है, तो जो सीक्वेंस चल रहा है, लेट्स से ये टॉपिक है, एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, पहले उन चीज़ों पे वर्क करो ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाके सब्जेक्ट और ज़्यादा डाउटफुल हो जाए और आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाए। इन चीज़ों पे ज़रूर वर्क करो। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। स्क्रीनिंग टेस्ट
जो प्रीलिम्स है वहाँ पर डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस पुट की जाती हैं। केस लॉज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉज में आपको ये जानना है केस लॉ का नाम क्या है और उसमें क्या हेल्ड हुआ। तो सबसे पहले आपको वर्क करना है अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। देन हम देखते हैं कि कोर्स बुक पढ़ते हुए बेयर एक्ट कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये मोड अडॉप्ट करना है। अदरवाइज कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। पहले कंटेंट को रीड करो, प्रॉपर वे से इसको बेयर एक्ट पे मार्क करो। अब बेयर एक्ट याद कैसे करना है? इट डिपेंड्स अपॉन रेपिटेशंस। हर कोई पर्सन जो भी लॉ के एग्जामिनेशन में एक्सेल करता है, इट इज़ हार्ड वर्क दैट हैज़ टू बी पुट इन, कि हमें अगर जितनी हम रेपिटेशंस देंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, उतनी जल्दी आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। केस लॉज को सिर्फ किताबों पे या नोट्स पे मत लिखे रहने दीजिए। इनको अगर आप बेयर एक्ट पे नोट करेंगे तो आप बड़ा ईजिली, एक तो पहले सबसे पहले जैसे आपने बेयर एक्ट का कंटेंट रीड किया, बेयर एक्ट का, ठीक है, प्लस वहीं पे आपने केस लॉज कवर कर लिए, प्लस वहीं पे आपने अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पता चल गए, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। चीज़ों को समझिए, वहाँ पर पॉइंटर लगाइए, दैट इज़ नॉर्मली कलर्ड पेन, और उनकी मार्किंग लगा के हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों चीज़ों को अंडरलाइन करो। और एक और बेहतरीन तरीका है बेयर एक्ट को पढ़ने का कि आप जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है इसको आप पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिकी नोट्स, या फिर आप छोटे छोटे पेजेस जो A4 शीट है उसको सेंटर में से काट के आप इंपॉर्टेंट कंटेंट लिख के बेयर एक्ट पे ही पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट वर्ड मिस नहीं होना चाहिए बेयर एक्ट में से। बिकॉज देखिए, अगर आप मेंस का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की रेफरेंस आएगी, अगर आपको वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं याद सेक्शन के, ठीक है, तब मार्क्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट। अब मेंस के लिए अगर आप फर्स्ट स्टेज दैट इज़ प्रीलिम्स, जब आप क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या है? मेंस। मेंस में भी आपने अगर प्रॉपर वे से पूरा कंटेंट लिख रखा है, आपको केस लॉज मालूम है, ठीक है, आपको प्रॉपर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं या प्रिपरेशन मटेरियल है, क्या क्या कंटेंट कितना कितना पढ़ना है, आपको इजी रहेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो बेयर एक्ट है दैट इज़ द बेसिक फॉर प्रिपरेशन, जो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। जितनी जल्द आप इस चीज़ पे कमांड बनाएंगे उतना ही आपको इजी रहेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, दैट इज़ फॉर मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, और ऐसा मत करो कि आप भाग रहे हो। आपको बेसिकली क्या है, अगर आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ चीज़ें पैरेलल पढ़नी पड़ती हैं, दैट इज़ फ्रॉम द कोर्स बुक प्लस बेयर एक्ट। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आप कुछ टॉपिक्स को पैरेलल रीड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल है, क्या क्या वर्ड्स कवर करने हैं, कौन से टॉपिक करना है, किस पे कितना इनपुट डालना है, ठीक है ना, दैट इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, राइट। तो दोस्तों इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो पाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको आप शेयर कीजिए, अपना कमेंट देना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।